जय श्री कृष्ण। महाशिवरात्रि महिमा कथा में आपका स्वागत है। आज के व्यस्त जीवन में अगर हम कुछ ना कर सके तो भी हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई कथा और महिमाओं का श्रवण और पठन करने मात्र से भी हम हमारी चेतना को भगवान में स्थित कर सकते हैं। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि अगर व्यक्ति कलयुग में मात्र भगवान के नामों का स्मरण और उनकी कथा सत्संग में भी अपना समय व्यतीत करता है तो इस कलयुग की सभी यातनाओं से मुक्ति पाकर वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए हमारी कथा के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसे सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। और अगर हमारी यह कथाएं आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करना, जिससे कि हमें भी ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने पीछे देखा कि सभी देवताओं की प्रार्थना से हिमवान और मैना ने देव कार्य सिद्धि हेतु तपस्या कर एक पुत्री को जन्म दिया, और वह और कोई नहीं किंतु दक्ष की पुत्री सती ही है, जिन्होंने पार्वती रूप में पुनः जन्म लिया था। अब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने मात्र 8 वर्ष की आयु में ही घोर तपस्या शुरू कर दी, और उनकी प्रबल तपस्या से अग्नि उत्पन्न होने लगी और उनकी तपन से सभी देवता जलने लगे। तब देवताओं को इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए ब्रह्मा जी ने एक उपाय सुझाया कि हमें इस संकट से मात्र भगवान श्री हरि नारायण ही निकाल सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जा पहुँचे। अब सभी देवताओं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने भी उनको आश्वासन देते हुए कहा कि आज तो हम सभी एक साथ भगवान शिव की शरण में जाते हैं और उनसे देवी पार्वती से विवाह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सभी देवता पिनाकधारी महादेव जी के दर्शन करने गए। वहां उन्होंने देखा कि समुद्र तट पर भगवान शिव उत्कृष्ट समाधि लगाकर योग मुद्रा में बैठे थे और उनके पार्षद उन्हें चारों ओर से घिरे हुए थे। भगवान शिव ने मस्तक पर गंगा जी तथा अर्धचंद्र से सुशोभित जटा धारण की हुई थी और बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ वह विराजित थे। उनके अंग की कांति कपूर के समान गौण वर्ण थी और उनका कंठ नील चिन्ह से सुशोभित था। महादेव जी के पास ही उनके वाहन नंदीश्वर भी बैठे थे। ऐसे अद्भुत श्रृंगारित सुरश्रेष्ठ शिवजी के सभी देवताओं को दर्शन हुए। तब उस समय ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, सभी ऋषि, देवता और दानवों ने वेद उपनिषदों के सूक्तों द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्र को नमस्कार है, जो ज्योतिर्मयी होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान महेश्वर को नमस्कार है। हे भगवान, आप समस्त लोगों को धारण करने वाले पिता, माता और ईश्वर है। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक है। हे प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्कृष्ट योग से संपन्न दयालु परम पुरुष महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं को संबोधित कर बोले, हे परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, आप सभी मेरे पास किस प्रयोजन से आए हैं? आपके आने का क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के कार्य का परिचय देते हुए कहा, हे भगवान, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत कष्ट पहुंचाया है। वह देवताओं का प्राणघातक शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का जल ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी गई गिरिजा को पानी ग्रहण संस्कार के साथ स्वीकार करें। अब ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महादेव जी हंसे और बोले, जब मैं सर्वसुंदरी गिरिजा देवी का वरण कर लूंगा तब सभी सुरेश्वर और ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और पूर्ण सिद्धि के मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। इसीलिए मैंने सभी के दिव्य कार्य की सिद्धि हेतु कामदेव को भस्म कर दिया है। मेरे अनुसार काम दहन ने देवताओं का महान कार्य संपन्न किया है। इस काम दहन रूपी कार्य से आप सभी लोग निष्काम हो गए हैं। अतः हम सब मिलकर प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करते हैं और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।
कामदेव की अनुपस्थिति में आप सभी देवता समाधि द्वारा परमानंद की प्राप्ति कर सुखी होंगे। काम नरक की ओर ले जाता है, इससे क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से सम्मोहन उत्पन्न होता है और सम्मोहन से व्यक्ति शीघ्र ही भ्रम में पड़ जाता है। इसीलिए सभी श्रेष्ठ देव कर्म करते हुए क्रोध को त्याग कर शास्त्रों और संतों के गुणों पर विश्वास करें और उनके अनुसार जीवन व्यतीत करें। अब इस प्रकार उत्तम बातें कहकर वृषभ ध्वज भगवान महेश्वर ने देवता और ऋषियों को अच्छी तरह समझाया और फिर से ध्यान मग्न होकर मौन हो गए। अब भगवान शिव को फिर से समाधि में लीन होते हुए देख सभी देवता भी अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। अब वहाँ देवी पार्वती भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु घोर तपस्या कर रही थी और उस तपस्या से पार्वती देवी ने भगवान शंकर को जीत लिया था। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से बाहर आए और तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी तपस्या कर रही थी। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि देवी श्री गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हुई है और चंद्रमा की कला की तरह प्रकाशित हो रही है। अब उस समय भगवान शिव को माता पार्वती की परीक्षा करने की इच्छा हुई, इसीलिए उन्हें देखते ही महादेव जी ने तुरंत ही ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी रूप में सखियों के समक्ष जाकर पूछा, हे सखियों, यह सर्वांगी सुंदर कन्या अपनी सखियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है? किसकी पुत्री है? आप कहाँ से आए हैं और क्यों तपस्या कर रहे हैं? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, यह गिरिराज हिमाचल की पुत्री है और तपस्या द्वारा भगवान रुद्र को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की बातें सुनकर साक्षात शिवजी हंस पड़े और बोले, हे सखियों, यह पार्वती भोली है, इसे अपने हित और अहित का जरा भी ज्ञान नहीं है। अरे रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की क्या आवश्यकता है? अरे रुद्र अशुभ है, हाथ में खोपड़ी रखता है, स्मशान में निवास करता है। जिस दिन यह रुद्र के साथ संबंध बांधेगी उसी दिन से यह शुभ अंग वाली पार्वती भी अशुभ हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिसे दक्ष ने श्राप देकर बहिष्कृत कर दिया था और जो अत्यंत भयानक विष वाले सर्प है वे उनके अंग के आभूषण है। रुद्र अपने शरीर पर चिता भस्म लगाता है, चमड़े के कपड़े पहनता है, अमंगल वस्तु धारण करता है और निरंतर भूतों, प्रमथों और पिशाचों से घिरा रहता है। इस सुकुमारी कन्या का उस रुद्र के साथ क्या संबंध है? आप इनकी सखिया है, इसीलिए आपको इसे समझाना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अब देवराज इंद्र, परम तपस्वी धर्मराज, वरुण, कुबेर, वायु और अग्नि को छोड़कर रुद्र से कैसे प्रेम करने लगी। इस प्रकार की अनेक बातें भगवान शिव ने वहाँ की। पार्वती सखियों के बीच में बैठकर तपस्या में लीन थी। तब देवी पार्वती ने यह सब बातें सुनकर क्रोधित होकर उनसे कहा, जया, साध्वी विजया और महाभाग सुलोचना, मैं तुमसे कहती हूँ कि मैंने जो किया है वह बिल्कुल ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या लेना देना जो उसकी कठोर बातें सुन रही हो। यह कोई ब्रह्मचारी के रूप में महादेव जी का निंदक बनकर यहाँ आया है। सखियों, ऐसे व्यक्ति से हमारा क्या प्रयोजन? बुद्धिमान लोगों को ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेदों का अपमान करने वाले, वेदों को भ्रष्ट करने वाले और अमर्यादित हो, जो श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर भी तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं जाते। वे निंदनीय मनुष्य पाप के भागीदारी होते हैं। अब गिरजा के वचन सुनकर विजया ने क्रोधित होते हुए वड रूपधारी रुद्र से कहा, अरे ब्रह्मचारी, चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। अब विजया संवाद करने में अत्यंत कुशल थी, इसीलिए उसने विवाद करने वाले वड रूपधारी शिव को इस प्रकार धमकाते हुए वहां से भेज दिया और भगवान शिव भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। सभी सखियों में से किसी ने भी नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तत्पश्चात भगवान महेश्वर पार्वती जी के समक्ष एकदम से अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ध्यानमग्न देवी पार्वती जब अपने ध्यानस्थ रूप की खोज कर रही थी, उसी क्षण उनके हृदय स्थित भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। विशाल नेत्र वाली सुशीला गिरजा ने अपनी आंखें खोली तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव उनके समक्ष दिखाई दिए। कैलाश निवासी शंकर का अद्भुत रूप था। सिर पर जटाएं बांधी हुई थी जिस पर चंद्रमा की कला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। भगवान ने हाथी की खाल पहन रखी थी। महाभाग कंबल और अश्वत्थर दोनों नाग उनके कानों में कुंडल के स्थान पर विराजित थे। परम कांतिमान सर्पराज का हार गले में धारण किया था। उनके हाथों में सर्प के कंगन शोभा पा रहे थे।
अब इस प्रकार का रूप धारण कर भगवान शिव पार्वती जी के समक्ष खड़े हो गए और शीघ्र ही बोले, हे कल्याणी, मांगो जो वरदान मांगना है। तब देवी पार्वती ने लज्जाते हुए शंकर जी से कहा, हे देवेश, आप मेरे शाश्वत भगवान हैं, क्या आपको पिछली घटना के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं है? हे प्रभु, मैं ही वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। अतः हे महेश्वर, कृपा मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। पहले भी जब मैं कुमारी थी, मेरे पिता ने मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर दिया था। हे महाभाग, हमारा विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु ही हो रहा है। अब महादेव जी मुस्कुराते हुए पार्वती जी से कहा, हे देवी, प्रकृति रूप से आपने ही महत्तम तत्व को प्रकट किया है। यह संपूर्ण मायावी संसार आपका ही रचा हुआ है। 3 गुणों का कार्य आपने ही प्रकट किया है। आप ही त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति है और मैं सदैव आपके सभी कार्यों का साक्षी हूँ। इसीलिए मैं हिमवान के पास नहीं जाऊंगा। मैं उनसे कोई अनुरोध नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने याचना करने से उसी क्षण पुरुष लघुता को प्राप्त हो जाता है। अब इतना कहकर भगवान शिव वापस चले गए और शिवजी के जाने के कुछ समय बाद हिमवान अपनी पत्नी मैना तथा अन्य पर्वतों के साथ वहां आए। उन्हें देखकर पार्वती जी ने खड़े होकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और हिमवान ने मधुर स्वर में पूछा, हे साध्वी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पार्वती जी ने कहा, हे पिताश्री, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या की है और संहारक महादेव जी की पूजा की है। मेरा यह महान कार्य जो दूसरों के लिए दुर्लभ है, आज पूरा हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर मेरे वरण के लिए यहाँ आए थे, किंतु जब मैंने कहा कि इस समय मेरे पिता की अनुपस्थिति में आप मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकते, तो वह यहाँ से चले गए। अब पार्वती जी की यह बात सुनकर हिमवान सहित सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और गिरजा को अपने साथ लेकर सभी वापस घर लौट गए। उस समय सभी इकट्ठा हो गए और चारों ओर से सभी ने पार्वती जी को घेर लिया और उनकी प्रशंसा करने लगे और सभी देवता इस बात से प्रसन्न होकर दुदुम्बी, शंख और शहनाई बजाकर उत्सव मनाने लगे। अब हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान शिव के पास जाने ही वाले थे कि भगवान महेश्वर द्वारा भेजे गए सप्तऋषि अचानक हिमालय के पास आए। उन्हें आता देख हिमवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें तुरंत खड़े होकर उन सभी का स्वागत किया। फिर सिर झुकाकर नम्रतापूर्वक पूछा, हे महर्षि, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? कृपा अपने आने का कारण बताइए। तब सप्तऋषि ने कहा, हे पर्वतराज, हमें भगवान शंकर ने भेजा है और हमारा उद्देश्य आपकी पुत्री को देखना ही है, तो तुरंत हमें अपनी पुत्री के दर्शन करवाइए। तब प्रसन्नतापूर्वक हिमवान ने भी पार्वती को वहां बुलाया और सप्तऋषियों से कहा कि यह मेरी पुत्री है, परंतु मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम वैरागी है और कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, जिन्होंने काम को अग्नि में भस्म कर दिया है, वह शंकर विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो गए? तब महर्षि ने कहा, जिन्होंने घोर तपस्या की है, उस तपस्या के माध्यम से भगवान शिव की पूजा और आराधना की है, वह देवी पार्वती से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और महादेव की महिमा का कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी बात मानो और अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दो। यह कार्य तो तभी पूर्ण हो चुका था जब इस परम भाग्यशाली कन्या का जन्म हुआ था। इस कन्या का जन्म देवताओं के कार्य सिद्धि हेतु ही हुआ है। भगवान शिव के लिए ही इसने अवतार लिया है, अतः इस कन्या को शिवजी को दे देना चाहिए। इस कन्या ने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी वरदान देकर इसका सम्मान किया है। महाभाग्यवान पार्वती ही साक्षात सती है, अतः उसका विवाह शिव से कर देना चाहिए। वह वैवाहिक कार्य हमारे माध्यम से शिव पूजा में सहायक होगा। अब सप्तऋषियों की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना अपनी पुत्री पार्वती के विवाह की तैयारियों में लग गई और सप्तऋषि वहां से कैलाश आए और प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव से कहने लगे, हे देवेश्वर, गिरिराज ने अपनी पुत्री आपको दे दी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए अब आप शीघ्र ही देवताओं को साथ लेकर पार्वती जी से विवाह करने के लिए जाइए। अब ऋषियों की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव ने कहा, विवाह कैसे होगा और उसमें कौन कौन आएगा, यह सब आप विस्तार से बताएं।
तब ऋषि मुनियों ने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी से कहा, हे महादेव, भगवान शिव को आमंत्रित करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मा, इंद्र, ऋषि, यज्ञ, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सराएं तथा सभी अन्य को भी तुरंत आमंत्रित कीजिए। अब ऋषि मुनियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देवर्षि नारद जी से कहा, आप तुरंत ही जाइए और भगवान श्री हरि नारायण को आमंत्रित कीजिए। तत्पश्चात ब्रह्मा, इंद्र तथा दूसरे सभी देवताओं को भी ले आइए। अब लोकपाल नारद जी ने भगवान शंकर की आज्ञा का पालन किया और तुरंत ही भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ लोक में गए। ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ नारद जी ब्रह्मवीणा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास गए और शंकर जी का संदेश सुनाकर बड़े आदरपूर्वक बोले, हे महाविष्णु, शीघ्र ही चलिए। महादेव जी विवाह की जल्दी कर रहे हैं। उनकी ओर से सभी कार्यों की व्यवस्था करने के लिए एकमात्र आप ही है। अब नारद जी की बातें सुनकर देवाधिदेव जनार्दन भी शीघ्र ही नारद जी और पार्षदों को साथ लेकर वहां जाने के लिए निकल गए। भगवान विष्णु योगेश्वर के भी भगवान है, महान एवं दिव्य है। वह तुरंत ही गरुड़ पर सवार हो गए और सर्वश्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से शीघ्र ही भगवान शिव के पास पहुंच गए। अब भगवान विष्णु को आते देख महादेव जी, जिनके चरणों का योगीजन सदैव चिंतन करते रहते हैं, वे खड़े हो गए और हर्षित होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। तब हर और हरि दोनों एक ही आसन पर विराजित हो गए। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर महादेव जी बोले, हे विष्णु, मैं पार्वती की तपस्या से वशीभूत हो गया हूँ और आज उनका पानी ग्रहण करने के लिए हिमवान के घर जाना चाहता हूँ। अब यह वार्तालाप चल ही रहा था कि ब्रह्मा जी भी इंद्र तथा सभी लोकपाल के सहित वहां आ पहुंचे और इस प्रकार सभी असुर, यक्ष, राक्षस, नाग, अप्सराएं और ऋषि भी आए। सभी लोग एकत्रित होकर एक ही स्वर में भगवान शिव से बोले, हे महादेव जी, अब आप हम सबके साथ हिमवान के घर आइए। तब भगवान विष्णु ने भी कहा कि हे शंभु, आपको गृह्य सूत्रोक्त अनुसार ही वैवाहिक कार्य करना चाहिए। अब भगवान विष्णु के कथन अनुसार महादेव जी ने भी अपने हित की दृष्टि से इस प्रकार समस्त विवाह विधि कार्य किए। अब कश्यप मुनि ने भी ब्रह्मा जी के साथ 9 ग्रहों की पूजा की और अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृंगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावक, सुनीपाल, अक्षतश्रम, अगस्त्य, च्यवन और कई अन्य लोग महर्षि शिवजी के पास आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन सभी ने वहां विधि विधान से शुभ कर्म संपन्न किए। अब सभी शुभ विधि विधान संपन्न होने के पश्चात भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेके चले। तो चलिए, आप सभी भी तैयार हो जाइए भगवान शिव की इस बारात में शामिल होने के लिए। भगवान शिव और माता पार्वती के इस विवाह में आप सभी भी अवश्य आइएगा। तो चलिए, माता पार्वती और शिव जी के विवाह कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।